हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें थोड़ी सी बात हमको याद रखनी है। जनरल सॉल्यूशंस में अगर कहीं पे साइन थीटा दिया है या कॉस थीटा दिया है, अदरवाइज आपको टेन थीटा दिया है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा और इसका फार्मूला होता है एन पाई प्लस -1 के पावर एन अल्फ़ा, जहाँ पे एन इंटीजर है, हमें सिर्फ इसमें अल्फ़ा की वैल्यू रखनी होती है। ये फार्मूला है जो आपको याद करना है। ओके, कास में होता है 2n पाई प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे भी n क्या होगा, इंटीजर होगा, और tan के लिए होगा n पाई प्लस अल्फ़ा, n इंटीजर। देखें, साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा और tan अल्फ़ा की जो वैल्यू है हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि अगर कहीं साइन अल्फ़ा है तो क्या लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा है तो क्या लिखेंगे, tan अल्फ़ा है तो क्या लिखेंगे। अब इसको हमें कैसे लिखना है, इसको हम आपको क्वेश्चन में समझाएंगे। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, इसको आप नोट करें, इसको याद करें। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस में इसको समझाते हैं कि आप यूज़ कैसे करोगे। देखें, अगर आपको कहीं लिखा फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, sin x इक्वल टू √3/2। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस sin x इक्वल टू √3/2। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे sin x इक्वल टू, हमें ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखना है, √3/2 साइन कितने की वैल्यू होती है। तो अगर आप टेबल को याद करेंगे तो √3/2 होता है साइन 60 की वैल्यू, और 60 का मतलब क्या हुआ बच्चों, π/3। ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं साइन x इक्वल टू साइन π/3 लिख सकते हैं, और इसको हम और लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा भी एक फार्मूला होता है ना, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे होता है ना। तो इस साइन एक्स इक्वल टू साइन π-π/3 हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको देखें, साइन एक्स इक्वल टू साइन, इसको 3π-π 2π/3, तो हम इसको कहेंगे अल्फ़ा, और ये क्या हुआ 2π/3। उसी तरह से इसको देखें बच्चों, ये क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू π/3। ये जो एंगल आता है आप इसे कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, देखो आपको दिया साइन x इक्वल टू √3/2। ठीक है बच्चों, तो हमने लिखा साइन x √3/2, ये होता है साइन 60 की वैल्यू। तो साइन 60 को आप लिख सकते हो π/3। अब इसको आप लिखोगे अल्फ़ा इक्वल टू π/3। ओके, और आपने बड़े क्लास में पढ़ रखे हैं पीछे 10th में साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 180 की वैल्यू π-π/3 लिख दिए। हम इसको एलसीएम लिए तो 3π - π मीन्स 2π/3, तो एक अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, 2π/3। ओके, तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, जैसा कि क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/3, 2π/3। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या हो गया, π/3 एंड 2π/3। ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अगर आपसे कहे कि राइट जनरल सॉल्यूशंस, आपसे जनरल सॉल्यूशंस की बात करें तो अभी हमने आपको बताया था
कि साइन थीटा इजकल टू, अगर आपको साइन अल्फ़ा दिया है तो उसका फार्मूला क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन अल्फ़ा। तो एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन, अल्फ़ा की वैल्यू एक बार पाई बाई 3 रख देंगे। बच्चों हमें ये याद रखना है कि फार्मूला इट इज़ रखते हैं, सिर्फ हमें उसमें अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। और दूसरा एक क्या लिख सकते हैं बच्चों, एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन 2 पाई बाई 3। तो इस चीज़ को आप क्या बोलेंगे, ये आपका जनरल सॉल्यूशंस हुआ, ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होता है। और इस मॉडल में अगर आप बच्चों लिखते हो तो आप उसको क्या कहोगे, जनरल सॉल्यूशंस। तो हमें इस एक्सरसाइज में प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। जैसे अगला एग्जांपल लें, tan x इजकल टू माइनस 1/√3। जैसे बच्चों tan x इजकल टू माइनस 1/√3, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बच्चों 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 30 डिग्री की वैल्यू होती है। और 30 डिग्री को हम रेडियन में क्या कहते हैं, π/6, ठीक है। तो tan x इजकल टू tan माइनस π/6, ठीक है बच्चों। अगर आपको माइनस हटाना है तो आप लिखेंगे tan, इसको पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं। अदरवाइज tan x इजकल टू tan 2 पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं, माइनस को हटाने के लिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, tan x इजकल टू tan, इसको 6 पाई माइनस 5 π/6, इसको हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा, और ये 5 π/6। ओके बच्चों, इधर देखें, tan x इजकल टू tan 6 2 12 माइनस 1 11 π/6, अल्फ़ा इजकल टू 11 π/6। तो बच्चों यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या आ गया, 5 π/6, 11 π/6। ओके, अब अगर आपसे जनरल सॉल्यूशंस कहता है तो अभी हमने फार्मूला लिखाया था एन पाई प्लस अल्फ़ा। तो आप क्या लिखेंगे, एन पाई प्लस 5 π/6, अदरवाइज एन पाई प्लस 11 π/6। तो बच्चों ये दोनों क्या हो गया आपका जनरल सॉल्यूशंस हो जाता है। समझ में आ गया। थोड़ा खांसी आ रही भाई। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ साइन एक्स। क्वेश्चन दिया है बेटा, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ साइन एक्स इजकल टू माइनस √3/2। फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ साइन एक्स इजकल टू माइनस √3/2। बच्चों ये आपको क्वेश्चन दिया है, साइन एक्स इजकल टू √3/2। जैसा कि आपको पता है √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है और आप उसको क्या बोलते हैं, π/3। तो आप इसे लिखेंगे साइन एक्स इजकल टू साइन, ये माइनस था ना तो माइनस π/3। ओके, अब साइन एक्स इजकल टू साइन, माइनस को हटाने के लिए पाई प्लस π/3 कर देंगे बच्चों। तो हो जाएगा साइन एक्स इजकल टू साइन 4 π/3, यानी अल्फ़ा इजकल टू क्या हो गया, 4 π/3 हो गया।
ठीक है जी। तो ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अगर आपसे जनरल सॉल्यूशंस क्या है तो फार्मूला आपको याद है ना, n पाई प्लस -1 के पावर n और अल्फ़ा की जगह पे एंगल रख देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और आपको पढ़ना है जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको लिखा है cos x = 1/2, cos x = 1/2, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे। cos x = 1/2, तो 1/2 cos कितने की वैल्यू होती है बच्चों, 60 की। तो 60 का मीन्स क्या हुआ, π/3। तो आप इसे लिखोगे अल्फ़ा = π/3। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और जनरल सॉल्यूशंस कहेगा तो आपने जनरल सॉल्यूशंस का फार्मूला क्या याद किया है, 2n पाई प्लस अल्फ़ा मीन्स π/3। ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशंस। तो ये आपका बच्चों हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और दूसरा आपका हो गया जनरल सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको लिखा tan 2x, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। tan 2x = -cot x + π/3। बच्चों अगर ये आपको क्वेश्चन लिखा है तो अब देखें, इधर tan है और इधर क्या है, -cot है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो दोनों साइड में आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। आपने 10th में पढ़ा है tan 90 + θ = क्या हो गया, cot थीटा -cot थीटा, यानी -cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 + थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, या -cot, अगर थीटा की वैल्यू x + π/3 है तो बच्चों यहाँ पे भी तो हम थीटा की वैल्यू x + π/3 ही तो रखेंगे। ओके, तो आप आ जाते हैं tan 2x = tan π/2 प्लस थीटा की जगह पे आपने इतना रख दिया। ये आप समझ रहे हैं ना, tan 90 + θ = -cot थीटा या -cot थीटा = tan 90 + थीटा। देखिए बच्चों, हमने थीटा की वैल्यू अगर इधर यहाँ ये रख दिया तो हम यहाँ पे ये रख सकते हैं। सो हमने इसकी वैल्यू उठा के इतनी रख दी। ओके, अब हम आगे करते हैं। tan 2x = tan π/2 और π/3। अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 to 5 π/6। ठीक है बच्चों, हम दोनों तरफ से tan को कैंसिल कर दिए तो इधर बचा 2x और इधर x + 5 π/6। x को इधर शिफ्ट करते हैं तो x = 5 π/6। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गया। x की जो वैल्यू आ गई आपकी, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अगर आप इसे जनरल सॉल्यूशंस में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, यही 2x = tan के लिए क्या था, n पाई प्लस अल्फ़ा, यही था ना बच्चों। अगर हम n पाई प्लस अल्फ़ा 2x = हाँ 2n पाई = इतना, ये नहीं सॉरी, x = n पाई प्लस अल्फ़ा। ये आपका क्या हो गया बच्चों, जनरल सॉल्यूशंस हो गया। अब थोड़ा हटके दूसरा मॉडल देखें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है
साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x। देखें, साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0। देखें बच्चों, साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 0। तो हम बच्चों क्या करेंगे, प्लस प्लस को एक साथ कर दें, साइन 2x प्लस साइन 6x और माइनस साइन 4x को आपने बगल में कर दिया। समझ रहे हैं बच्चों। अब साइन x प्लस साइन y का फार्मूलाज होता है ये, अगर कहीं लिखा है साइन x प्लस साइन y तो इसका मतलब होता है साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। ये बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। समझ रहे हैं ना। तो हम इसी फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये x है और ये y है, तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2 और साइन 4x को बच्चों आपने इट इज़ लिख दिया, साइन 4 to 6 to 8 to y 4x हुआ और कास ये माइनस 4x अपान 2 यानी माइनस 2x हुआ, लेकिन कास में बच्चों माइनस हट जाता है तो इतना बचा। अब इस दोनों टर्म में आप साइन 4x को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, काश 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू आल्सो 0। साइन 4x इज इक्वल टू 0 एंड कास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ रहे बच्चों। तो आप साइन 0 बच्चों किसकी वैल्यू होती है, 0 की। तो 4x इज इक्वल टू फार्मूला n पाई प्लस माइनस 1 के पावर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बच्चों, 0। तो 4x इक्वल टू क्या हो गया, n पाई, क्योंकि ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका 0। तो x इक्वल टू n पाई बाई 4। एक बच्चों आपका ये आंसर हो जा रहा है। दूसरा देखते हैं, काश 2x माइनस 1 अदरवाइज काश 2x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। ठीक है ना। ये सॉरी यहाँ पे 2 साइन बेटा, ये सॉरी फार्मूला 2 था तो 2 कॉस तो 1/2। तो cos 2x इक्वल टू बच्चों 1/2 कितने की वैल्यू होती है, cos 60 की, मिस cos पाई बाई 3 मिस 2x इक्वल टू पाई बाई 3 अदरवाइज x इक्वल टू पाई बाई 6। ये आपका हो गया बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और जनरल सॉल्यूशंस में कास का फार्मूला 2n पाई प्लस अल्फ़ा। ये आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशंस। है ना आसान। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। अगला है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। देखें बच्चों, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। हमने 2 लिखा, cos स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इक्वल टू 0।
-2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों। अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, 2 2 जा 4 है ना बेटे। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, हाँ तो 2 4 साइन एक्स, 2 2 जा 4 में अगर आप इसको फैक्टर करते हैं 2 2 जा 4 में तो 2 साइन एक्स, हाँ और प्लस साइन एक्स प्लस 2। हम इसमें 2 साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन एक्स माइनस 2 प्लस इधर 1 कॉमन ले लेंगे। ये तो यहाँ माइनस था बच्चों, हाँ -1 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2। तो 2 साइन एक्स, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 -2 बच रहा है बेटे। हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, सॉरी इधर थोड़ा आ जाए, आप ये चीज़ पे आ जाए, ये गलत हो रहा था थोड़ा। -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेते हैं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 2 2 जा 4, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें बच्चों 2 साइन एक्स कॉमन ले लिया तो बचेगा साइन एक्स माइनस 2। इसमें 1 कॉमन ले लिया तो साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 साइन एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में लेते हैं बच्चों और साइन एक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट में लेते हैं। अब देखें ये साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी -1/2 और इसमें साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2। तो 2 तो वैल्यू होती ही नहीं, तो जब 2 वैल्यू नहीं होती तो हम उसे इग्नोर करते हैं। सिर्फ साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब बच्चों 1/2 कितने की वैल्यू होती है? 60 की वैल्यू, 30 की वैल्यू होती है। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन -π/6। ठीक है, अगर आप इसे प्लस करना चाहते हैं पॉजिटिव तो साइन पाई माइनस, तो माइनस माइनस प्लस π/6। साइन एक्स इक्वल टू साइन 7π/6, एक्स इक्वल टू 7π/6। ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और जनरल में लिखना है तो n प्लस -1 के पावर n 7π/6। ये आपका बच्चों हो गया जनरल सॉल्यूशंस। ओके।